बहुत सारी जगहों में हमको मौका मिला प्रेजेंट होने का। तो ये सब अचीवमेंट लगता है। जब आज मैं मूल्यांकन कर पा रही हूँ, जब मैं कल प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने वो सोचा और मेरा साल भर का वो मूल्यांकन निकल के आ रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की। हम अब साल भर में उतनी सारी चीज़ें छोटी-छोटी होती है, पता नहीं चलती, पर जब हम मूल्यांकन कर रही थी मैं कल, तो बहुत सारा ऐसा लगा कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें विचाराभ्यास के माध्यम से कि मैं उनके साथ में विचार को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस भाग में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। जब शिक्षक और अभिभावक का जो आचरण है वही बच्चे तक पहुंचता है, क्योंकि बच्चे को आप मतलब जितना आप बोलोगे उससे अच्छा बच्चा जो देखता है उसका वो अनुसरण करता है। तो इसको मैंने एक परिणाम के तौर पे देखा। देश की बहुसंख्या आबादी युवा है। भारत में युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय की यूथ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है और उनकी हिस्सेदारी लगभग 27% है, जो भारत को दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल करती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये युवा अब शारीरिक और मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ हो चला है, जिसका प्रभाव उसके विचार, व्यवहार और व्यवसाय में दिखाई देता है। लेकिन यदि समस्या है तो समाधान है ही। युवाओं की समस्या का समाधान निकल आया है मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से, जिसकी चर्चा हम इस बार करने जा रहे हैं। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। युवाओं में सर्वांगीण विकास को लेकर मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में अध्ययन और अभ्यास पूर्वक बेहतर करने के लिए लक्ष्य टीचिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेलोशिप 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई। इसके तहत 10 युवाओं को मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में अध्ययन, अभ्यास और शोध कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन लक्ष्य फेलो के मेंटर्स बने उत्सव परिसर और अभिभावक विद्यालय अछोटी के वरिष्ठ शिक्षकगण। दर्शन का जो अभी जो परिचय सील हो रहा है, इसके जो डीप में है जो आदरणीय नागराज जी ने लिखा है, और उसमें जो बहुत सारे बुक हैं जो मानवीय हल दर्शन वगैरह हैं और जो अध्ययन बिंदु वगैरह हैं, तो संकेत भैया जी के माध्यम से और महावीर भैया जी के माध्यम से और सपन भैया जी के माध्यम से सुनने को मिला। तो ज़्यादातर मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि जैसे शिक्षण पाठ में अगर मैं कुछ भी बुक वगैरह पढ़ता हूँ या फिर किसी भी प्रबोधक से बात वगैरह करते हैं हम लोग मेरा, तो मैं ज़्यादातर उनके आचरण पक्ष को मैं देख पाता हूँ कि उनका व्यवहार कैसा है, वो बोल रहे हैं जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वो कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर कर पा रहे हैं तो उसमें क्या क्या गैप दिख रहा है, ये भी देखने को मिलता है। और मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि उनके जो जितना भी अच्छाई है उनको कैसे अपने जो जितना कहें जो एक सामाजिक में है जो अप्लाई करना चाहिए सामाजिक में, उसको कैसे अपने अंदर अप्लाई कर पाऊँ और मैं भी अच्छे प्रेम पूर्वक सभी के साथ संबंध निर्वाह कर पाऊँ, इसमें मेरा ज़्यादातर ध्यान बना रहता है। जीवन विद्या की आवश्यकता कैसे है कि नहीं है, तो ये कुछ टूल्स हम बना पाए। समर कैंप में भी अब बच्चे देख रहे हैं हम, है ना, बच्चों को अब उनको कैसे पहुंचाएं, है ना, हम उसको अवलोकन कैसे करें कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो उन तक पहुंची है नहीं पहुंची है ना, क्या कमी रह गई, तो उसके लिए एक टूल बना पाना, तो एक क्या समाधान हो सकती है ना, इसके लिए कुछ प्रयोग रहा, है ना। तो परिणाम में कुछ टूल निकल के आए जो कि अच्छा सार्थक रहा। और विचाराभ्यास के माध्यम से कि मैं उनके साथ में विचार को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना, तो इस भाग में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। और जब कभी शिविर में जब किसी को लेना होता है तो वो जो तर्क जो है वो मैं दे पाता रहा।
NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 24 वर्ष की लगभग 57% युवतियों और 25% युवकों में एनीमिया यानी रक्त की कमी की समस्या देखी गई है। खान पान में जंक फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक निष्क्रियता और स्क्रीन टाइम बढ़ने से युवाओं में कम उम्र में ही मोटापा यानी ओबेसिटी, डायबिटीज टाइप 2 और उच्च रक्तचाप की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने का अभ्यास उत्सव परिसर में इन युवाओं को कराया गया, जिसके अंतर्गत वहां निवासरत परिवारों के मार्गदर्शन में प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर योग, श्रम और सेवा का अभ्यास कराया गया, जो आधार बना परस्पर पूरकतापूर्ण व्यवहार के साथ जीने का। पौष्टिक स्प्राउट्स, ऑर्गेनिक फूड और सामूहिक कुकिंग उत्सव बना प्रतिदिन। बिहेवियर प्रैक्टिस, तो इसके लिए मैंने बहुत सारा एफर्ट्स किया था। जैसे हम 6 बहनें हैं, हम 6 बहनें एक साथ रहती हैं, तो उन 6 बहनों में अब हम सभी अलग अलग जगह से आई हुए हैं, तो वो 6 बहनें एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम सब अलग घर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग खान पान बहुत अलग होता है, तो उनके साथ हम कैसे रह सकते हैं। तो एक ये हमारा पार्ट था बिहेवियर प्रैक्टिस, कि हम उत्सव परिसर में रहते हैं तो उनके साथ बिहेवियर प्रैक्टिस, जो आसपास के लोग हैं बच्चों के साथ बिहेवियर प्रैक्टिस, तो कि वो माइक्रो प्लानिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। और वो जब चली, अभी तक हम लोग वो कर पा रहे हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ये माइक्रो प्लानिंग अच्छा है कि सभी का अपना अपना दायित्व है, सभी के पास अपना अपना वो है, रोटेशन में है, तो रोटेशन में ऐसा लगता है कि सभी को सारा करने का भी मौका मिलता है। जैसे हमने कुकिंग किया, तो कुकिंग में इतनी सारी चीज़ें हम एक दूसरे को आती हैं। लौकी हो गया, लौकी इतने प्रकार से बनती है, जैसे बहुत सारे, तो वो देख के हमको ऐसा लगता है कि हाँ, उनको भी कुछ आता है, हमने भी उनसे कुछ सीखा, तो वो चीज़ें जो वर्क प्रैक्टिस में हमने सीखी तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, और कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, सामने करना, जैसे मैं अभी स्टेज पे प्रेजेंट हो रही हूँ, तो वो प्रेजेंट हो पाना, बहुत सारी जगहों में हमको मौका मिला प्रेजेंट होने का, तो ये सब अचीवमेंट लगता है। जब आज मैं मूल्यांकन कर पा रही हूँ, जब मैं कल प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने वो सोचा और मेरा साल भर का वो मूल्यांकन निकल के आ रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की। हम अब साल भर में उतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है, पता नहीं चलती, पर जब हम मूल्यांकन कर रही थी मैं कल, तो बहुत सारा ऐसा लगा कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, भले वो छोटी हैं पर धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो ऐसा मुझे अच्छा लगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अनुसार भारत में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। लगभग 75% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 24 वर्ष की आयु से पहले ही शुरू हो जाती हैं। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के मामले तेजी से बढ़े हैं। इन समस्याओं का समाधान मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में अध्ययन और अभ्यास पूर्वक कराया गया। थॉट प्रैक्टिसेस में मेरा ऐसा रहा कि बाद में लास्ट में ये पूरा समझ में आया कि हम सम जो गति बोलते हैं और विषम जो गति बोलते हैं, तो अच्छा करते 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 ऐसा टाइम आता है कि फिर वो विषम में चला जाता है। मतलब अच्छा करते रहते फिर वो डाउन की तरफ जाता है, फिर डाउन जाता है, तो फिर समझ में आता है कि ये तो कुछ गलत कर रहे, तो फिर अच्छा करने के लिए जाते हैं। तो मतलब ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। तो बहुत सारे शिविर हुए, सोमताऊ जी के, संकेत ताऊ जी के, सूर्यकांत भैया जी के, अलग अलग जगह पे, रायपुर अभिभावक विद्यालय रायपुर में टीचर्स का ऐसा वो डिज़ाइन किए गए थे कि जो बच्चों के लिए कंटेंट है वो मध्यस्थ दर्शन से कैसे अलाइन होके जाता है। तो वो सारे जगहों पे बहुत सारे आपस में विचार चलते गए, और जो प्रैक्टिस कर पाते थे आपस में उन सबको भी ध्यान दे पाए कि वो सम और विषम चलता रहता है, तो वो मध्यस्थ तक के कैसे पहुंच पाए। मतलब बढ़ता मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो स्थिर कैसे हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एफर्ट्स और उसके साथ साथ प्रैक्टिस थे कि यही प्रैक्टिस चलते रहे, कर करके देखते थे उसको। तो एक रिजल्ट उसका थोड़ा इस तरह से रहा कि थोड़ी अब क्लैरिटी अच्छे से बनी साल भर में कि चीज़ें क्या है, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी क्या बोलते हैं कैपेसिटी बढ़ी, और एक डिसीजन मेकिंग मेरा स्ट्रांग हुआ। मैं हमेशा विचार में ऐसा रहता था करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहती थी, तो वो मेरा स्थिर हो पाया कि मैं डिसीजन को अच्छे से ले पाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आया तो उस पर सोच पाती हूँ। 5 तरीके से सॉफ्ट स्किल्स है,
कि सब तरफ से उसको सोच पाऊँ, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाऊँ, वहाँ पे जो क्लैरिटी है वो आ पाई कि नहीं, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, फिर मेरा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव जा पा रहा है कि नहीं, मतलब मैं जो सोच रही हूँ, मेरे जो थॉट्स है उसको मैं बोल पा रही हूँ कि नहीं, फिर एक बिहेवियरल एथिक्स था कि कैसे आसपास का माहौल है उस हिसाब से मेरा बिहेवियर है कि नहीं, फिर उस हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसके रेफरेंस में डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित शिक्षण पद्धति का केंद्र है अभिभावक विद्यालय अछोटी। यहाँ पर इन युवाओं ने शिक्षण अभ्यास किया, जिसमें शिक्षण विधि की बारीकियों को पहचानकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। एक बालक हमेशा खुश रहना चाहता है, विद्यालय आना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करने ही आता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं, तो एक बालक उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसके लिए उसके विद्यालय में एक वातावरण भी देनी चाहिए और अभिभावक जो होते हैं उनसे संपर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान हम विद्यालय में दे रहे हैं क्या वो घर तक पहुंच पा रहा है। क्योंकि हम जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां बच्चों में संस्कार का रोपण होता है, तो वो चीज़ एक तो स्कूल में भी जाता है और साथ ही घर पे भी ये बन सके, इसकी भी प्रयास के लिए हमने कुछ संवाद भी किए हैं, गोष्ठी भी किए हैं ग्रामों में जाके, और परिणाम कुछ इस प्रकार रहे कि जो बच्चे में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के द्वारा जो सहयोग, संबंध, आज्ञा पालन और अपनी चीज़ों की सुरक्षा, इन बिंदुओं पर हम विद्यालय में एक अच्छे से देख पाते हैं। बच्चे तो करते ही करते हैं, साथ में एक शिक्षक की भी भूमिका होती है कि वो भी पहले खुद तो करे, उसके बाद बच्चों पे वो दिखेगा उसका परिणाम। प्रयोग तो लेखन कौशल में जैसे कि बच्चे लोग हैं कि जब हम किसी टॉपिक को लिखवाते थे तो बहुत अधिक समय ले लेते थे, एक टॉपिक में ना 2 घंटे ले लेते थे, तो इसमें लगता था कि बच्चे पर क्या काम किया जाए। तो बच्चों को ध्यान दिलाना पड़ा कि बेटा जी आप लोग थोड़ा सा जल्दी लिखने का कोशिश कीजिए, और फिर कि राइटिंग सुधार में तो उनका जो राइटिंग था वो कि समझ ही नहीं आता था, कभी कभार ऐसा लगता था कि बच्चे क्या लिखा है, तो चेक करने में भी बहुत प्रॉब्लम जाती थी, तो उसमें भी फोकस किया। फिर है पठन कौशल, तो कुछ बच्चों को जैसे कि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उसमें भी हमने रीडिंग लास्ट पीरियड में रीडिंग का जो है क्लास वो लिया, तो सभी बच्चों को रीडिंग के लिए समय दिया। फिर एक खेल विधि का, जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है ऐसे बोलते थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो खेल विधि से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे बच्चों ने खेल विधि के थ्रू उसमें निरंतरता दिखाई दिया बहुत सारे बच्चों में कि खेल है ये, ऐसे करके उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। विद्यालय में शिक्षण और शिक्षकों के अलावा अभिभावकों की भूमिका बच्चों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे लक्ष्य फेलोज ने बखूबी समझा और अपनाया। जैसे कि 3 स्तर बताया कि शिक्षक है तो अभिभावक भी है उसमें, मतलब बच्चे हैं, अभिभावक और शिक्षक का है, तो अभिभावक को भी उसमें जोड़ने के लिए, मतलब जैसा वातावरण विद्यालय में बच्चों को मिल रहा है वैसी घर में भी मिले, तो ये इसमें एक कुरूपता हो, इसके लिए हमने बीच में अभिभावक संपर्क भी किए हैं। और हमारे एक समर कैंप भी हुआ जिसमें बच्चों को, मतलब जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ साथ उसको स्किल्स का पार्ट भी कैसे उस विद्यालय में सिखाते हैं, उसको बच्चों को भी अन्य बच्चों को सिखा सके, इसके लिए एक समर कैंप का भी आयोजन किया। तो इस तरह के प्रयोग मैंने अपना शिक्षण अभ्यास में देखा, तो परिणाम यही स्पष्ट हुआ कि जब शिक्षक और अभिभावक का जो आचरण है वही बच्चे तक पहुंचता है, क्योंकि बच्चे को आप, मतलब जितना आप बोलोगे उससे अच्छा बच्चा जो देखता है उसका वो अनुसरण करता है। तो इसको मैंने एक परिणाम के तौर पे देखा, और वैसे ही मतलब वातावरण में एकरूपता हो, जैसे विद्यालय में है वैसे परिवार में भी उसे वातावरण मिलता हो। सिर्फ 1 वर्ष की लक्ष्य फेलोशिप के माध्यम से इन युवाओं ने स्वयं में विश्वास को मजबूत करने में सफलता पाई। विचार और व्यवहार पक्ष भी बेहतर हुआ, जिसका प्रमाण बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने में देखने को मिला। शिक्षण अभ्यास, इसमें प्रयास व प्रयोग में इस
एक साल में मैंने बच्चों को मूल्य शिक्षा पढ़ाया जाता है। जो विद्यालय में जो व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, वो उसको समझने की कोशिश की। जैसे व्यवहारिक शिक्षा, संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण, ये बच्चों को दिया जाता है। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। इसके लिए मैं ऑब्जर्वेशन क्लास अटेंड की सबसे पहले। फिर उस बच्चों को कैसे दिया जाता है, कहानी के माध्यम से और आपस में एक दूसरे से बात करके गतिविधियों के माध्यम से, ये मैंने देखा। फिर उस तरीके से मैंने अपने शिक्षण में प्रयोग किया, मतलब प्रयास किया इसको करने का, और परिणाम में आया कि जो मैं गतिविधि कर रही हूँ उसको बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ के समझा पाई। समझाने के बाद ये अच्छा उपलब्धि रही कि उनका ध्यान क्लास में बना रहा और उनके लिए जो मैं प्रयास कर रही थी कि बच्चों तक ये बात मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पहुँच पाए, वो अच्छे से पहुँच पाई। और उपलब्धि के पक्ष में मुझे बच्चों के साथ उनके साथ सीखने को अवसर मिला और उन्हें पढ़ाने समझने का मतलब मेरे को अच्छा अनुभव मिला। और मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाई कि कहाँ मैं वीक हूँ, ये पार्ट मुझे समझ में आई, उस पर मैंने वर्क किया। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छे से, उसमें भी विकास हो पाया। और जो मेरी योग्यता, क्षमता, पात्रता, योग्यता मतलब मेरी योग्यता पहले बहुत कम थी, पात्रता भी नहीं थी उतनी, और क्षमता मतलब मैं दूसरे को उस बात को कैसे पहुंचा पाऊँ वो भी नहीं थी, वो भी कंप्लीट हो पाई। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में और शेफ फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से देश के युवाओं के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और विचार, व्यवहार और विद्यार्थियों में शिक्षा संस्कार को बेहतर करने में ये प्रारंभिक सफलता मिली है। ये प्रयास निश्चय ही सुखी समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।